मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, जीवन में सत्य को देख पाना आसान नहीं होता। सत्य को वही देख पाता है जो ज़िंदगी को सही मायने में जीना जानता है। मित्रों, आज मैं जिस कविता को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उस कविता का सीधा संबंध सत्य को देखने और समझने से ही है। कविता का शीर्षक है पृथ्वी गोल है। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या पृथ्वी गोल है? आज गुरुजी ने कक्षा में बताया, किंतु मेरी समझ में नहीं आया। माँ ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया। गुरुजी ने सच कहा है, सूर्य और चंद्रमा की तरह पृथ्वी भी गोल है। बच्चे ने पुनः प्रश्न किया, माँ, यदि पृथ्वी गोल है तो मुझे गोल क्यों नहीं दिखाई देती? माँ ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, सच कभी अधूरा नहीं होता। तुमने चाँद को देखा है, सूरज को देखा है, पूरा का पूरा, किंतु पृथ्वी को अभी तुमने पूरा नहीं देखा है। तुम पृथ्वी पर रहते जरूर हो, किंतु जहां रहते हो उसे केवल अपना घर समझते हो। सच चाहे पृथ्वी का हो, चाहे जीवन का, समझने के लिए अपने घर से, अपने आप से और अपनी दुनिया से एक बार बाहर निकलना होगा। धैर्य रखना, समझना चाहोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। बच्चा असंतुष्ट होकर बोला, इसका अर्थ तो यही हुआ कि पृथ्वी गोल है। मैं तभी समझ पाऊंगा जब बड़ा हो जाऊंगा। माँ ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, केवल उम्र बढ़ जाने से सच्चाई समझ में नहीं आती बेटा। जीवन एक संघर्ष है, तपस्या और त्याग है। त्याग करके देखना, पृथ्वी तुम्हें भी गोल नजर आएगी। बच्चा त्याग का अर्थ शब्दकोश पे ढूंढता रहा। ढूंढते बड़ा हो गया, फिर भी समझ नहीं पाया। अंततः माँ ने समझाया, बेटा, त्याग का अर्थ शब्दकोश में नहीं, जीवन कोश में मिलेगा। जीवन कोश में मिलेगा। माँ का यह वाक्य उसके सामने आईने की तरह खड़ा हो गया। वो टकरा गया और अपने आप को देखकर डरने लगा, कांपने लगा। फिर हिम्मत जुटाई और आईने को सीने से लगाकर अपने आप को फिर से देखने लगा, पढ़ने लगा और उम्र के बढ़ने में लगे समय को
और उम्र के बढ़ने में लगे समय को जीवन मूल्यों से तौलने लगा। वो फिर से जीने लगा, वो फिर से जीने लगा। समय जरूर लगा, किंतु वो समझने लगा कि पृथ्वी वास्तव में गोल है। समय जरूर लगा, किंतु वो समझने लगा कि पृथ्वी वास्तव में गोल है। मित्रों, धन्यवाद।